सहित कई विभाग और छत्तीसगढ़ की सरकार एक जनादेश परब, बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन का यहां पर कार्यक्रम संस्थित है। हम सबका परम सौभाग्य है, हम सभी को आशीर्वाद देने हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और केंद्र में वरिष्ठ मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी, मंच पर विराजमान हमारे एक वर्ष में, सिर्फ एक वर्ष में, और मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव जी का सुशासन पूरे छत्तीसगढ़ और जिनके नेतृत्व में सरकार और अविरल गति से विकास के नए आयाम तय कर रही है, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, मंच पर एक बार सब ताली बजा के स्वागत करें, अभिनंदन। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में हमारे विधानसभा के आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रभारी की दृष्टि से और बिहार सरकार में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय नितिन नवीन जी, मंच पर विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरुण साव जी, आदरणीय विजय शर्मा जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे नेत्री आदरणीय सरोज पांडे जी एवं सुश्री लता उसेंडी जी, पूर्व राज्यपाल आदरणीय रमेश बैस जी सहित मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ शासन के सभी आदरणीय मंत्रीगण, मंच पर विराजमान सभी विधायकगण, सांसदगण, हमारे वरिष्ठ नेतागण, मेरी और बाईं ओर सभी हमारे श्रद्धेय संत महात्मा परम, आप सभी को प्रणाम करता हूं। अन्य बाईं ओर 1 नंबर और 2 नंबर में हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं, साथ ही आप सब इस जनादेश पर्व में उपस्थित हैं। मैं आप सभी का और दोनों हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं का भी अभिनंदन है। मेरा ज्यादा विषय नहीं है, लेकिन आज ये एक ऐसा अवसर है कि मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, उनके सभी मंत्रिमंडल के आदरणीय मंत्रीगणों को इस बात के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि 1 वर्ष का कार्यकाल, आज ही के दिन शपथ ग्रहण आपने लिया था और एक संकल्प लिया था कि हमने ही बनाया है और हम ही संवारेंगे। इस दिशा में प्रतिदिन नई योजनाओं के साथ और जो बात, जो वचन भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पूर्व जनता जनार्दन के बीच दिया था, उसे एक एक करके पूरा करने का काम किया है। और इस सफलतम कार्यकाल के 1 वर्ष पर इस जनादेश पर्व में मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं आप सभी को। इस पर तो करतल ध्वनि होनी चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय जी का सुशासन, डबल इंजन की सरकार, इस 1 वर्ष में जिस तरीके की योजनाओं का क्रियान्वयन गांव, गरीब, किसान, सभी समाज वर्ग तबकों के लिए और निरंतर अबाध गति से, निर्बाध गति से जिस तरीके से किया है, और उसी का कारण है कल ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ और रिपोर्ट कार्ड 1 वर्ष के कार्यकाल का, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। 1 साल में जिस तरीके से केंद्र के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाओं का और राज्य सरकार में आपकी सुशासन की व्यवस्थाओं को निरूपित करने का काम किया है, और इसीलिए जनता के बीच जाकर अपना यह रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने का साहस जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही, उसमें ही हो सकता है, वो ही कर सकती है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, हमारे बीच आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विराजमान हैं और आपके नेतृत्व में मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ परिवार की ओर से और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करता हूं। आपके नेतृत्व में लगातार और विगत चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो,
हमारे छत्तीसगढ़ का जो उपचुनाव है, अभूतपूर्व सफलता आपके नेतृत्व में प्राप्त हुई है, उसके लिए पूरा भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ परिवार की ओर से अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी दूर से आप लोग और पूरे छत्तीसगढ़ से आए हैं। आज इस जनादेश पर्व में मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। पुनः एक बार नारा लगाए, बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। और अब पिछले वर्ष 13 दिसंबर 2023 को इसी साइंस कॉलेज मैदान में वर्तमान सरकार का शपथ ग्रहण हुआ था। इस सरकार को आज 1 वर्ष पूरे हो गए हैं और इसे आज हम जनादेश पर्व के रूप में आयोजित कर रहे हैं। इस अवसर पर जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तैयार किए गए वीडियो 1 साल बेमिसाल, आइए इस वीडियो का हम सभी अवलोकन करते हैं। सुशासन का एक साल छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल। रौनक बिखरी है हर ओर, आया खुशियों का नया दौर। फसलों की लो हंसी बरसे है सुख छम छम, खेतों में बिखरा सोना आया खुशी का मौसम। विश्वास की खिलती कलियां, चेहरों पर छाई खुशियां, खुशियों का उड़ा गुलाल, सुशासन का एक साल हुआ छत्तीसगढ़ 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 खुशहाल। सुशासन का एक साल छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल। सुशासन का एक साल छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल। सुशासन का एक साल छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल। जज्बों ने आकाश के खोले हैं सारे सिरे, उम्मीदें अब डोर थामे आसमां उड़ते फिरे। सर पे छाँव की है छत, खुशियों का है स्वागत। विश्व के संग संग आगे बढ़ी हर उमंग, आस का सूरज उगा। कि आया वक्त नया, कि आया वक्त नया, बना छत्तीसगढ़ बेमिसाल। हुआ छत्तीसगढ़ 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 खुशहाल। सुशासन का एक साल छत्तीसगढ़ हुआ 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 खुशहाल। 1 साल बेमिसाल, इस गौरवपूर्ण पल के लिए जोरदार तालियां आप सभी की ओर से होनी चाहिए। और अब राज्य सरकार की 1124 करोड़ की 1005 विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण और भूमि पूजन करने के लिए हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करते हैं कि वे रिमोट का बटन दबाकर ये लोकार्पण और भूमि पूजन करने का कष्ट करें। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप सभी के बीच सुप्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट यानी रेत से कलाकारी दिखाने वाले पद्मश्री सुदर्शन पटनायक द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति दी जाएगी। आइए अब इसका अवलोकन करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें सुदर्शन पटनायक जी के द्वारा बहुत सुंदर कलाकृतियां बनाई गई हैं। मां का आशीर्वाद लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी पद्मश्री से सम्मानित सुदर्शन पटनायक जी के द्वारा ये कृतियां बनाई गई हैं। आप इसका अवलोकन कर रहे हैं।
इनके साथ ही उन्होंने इस मैदान में स्कल्पचर भी तैयार किया है, जिसका अवलोकन आप कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को प्रदर्शित करता हुआ यह सैंड आर्ट। पक्के घर का सपना हुआ साकार, 18 लाख परिवारों की खुशहाली की नई शुरुआत। इसके साथ ही लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान, मीसाबंदियों की पेंशन फिर से बहाल, 5 साल का एरियर्स का भुगतान। हमारे अन्नदाताओं के लिए विष्णुदेव सरकार लगातार सक्रिय है और कृषक उन्नति योजना 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, अन्नदाता की मेहनत का सम्मान। अन्नदाताओं के साथ ही प्रकृति की रक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर छत्तीसगढ़ में भी एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत हुई और प्रदेश भर में माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर लाखों पेड़ लगाए गए। और माननीय विष्णुदेव साय जी के आह्वान पर एक बहुत सुंदर योजना की शुरुआत, न्योता भोज योजना। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बच्चों को भोजन कराने का आह्वान। कोई भी व्यक्ति जो शासकीय स्कूलों में अपनी ओर से बच्चों के साथ एक दिन व्यतीत करना चाहते हैं, उन्हें भोजन कराना चाहते हैं, ये आह्वान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। और छत्तीसगढ़ शासन की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना महतारी वंदन योजना, 70 लाख से अधिक महिलाओं को अब तक 5,878 करोड़ रुपए का लाभ दिया जा चुका है माननीय विष्णुदेव सरकार जी के द्वारा। और इसके साथ ही तेंदू पत्ता योजना, इसमें पारिश्रमिक दर 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा बढ़ाकर 5,500 रुपए इसे किया गया है और इससे 13 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। तेंदू पत्ता योजना। और इसके साथ ही राजिम कुंभ कल्प, राजिम कुंभ मेला आस्था, संस्कृति और आध्यात्म का पवित्र संगम, व्यापक रूप से राजिम कुंभ कल्प का फिर से आयोजन किया गया और संतों का आशीर्वाद यहां प्राप्त किया गया। और एक और महत्वपूर्ण योजना छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा माननीय विष्णुदेव साय जी के उनके मुख्य मंत्रित्व में, और रामलला दर्शन योजना। अब तक 20,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने इसके रामलला जी के दर्शन किए हैं। भाचा राम, जिनका ननिहाल छत्तीसगढ़ है, अयोध्या में जाकर प्रभु श्री राम के नवनिर्मित मंदिर का उन्होंने दर्शन किया और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद प्राप्त किए। औद्योगिक विकास नीति, छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास की रफ्तार 5 सालों में 5 लाख से अधिक रोजगार का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया और नई औद्योगिक विकास की रफ्तार से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। और अब देखिए कि अब मोदी जी की गारंटी के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की सैंड आर्ट में उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। और इसी के साथ संवर रहा है छत्तीसगढ़। और आज आप देख सकते हैं कि सुशासन का एक साल छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल। ये आपने जो सैंड आर्ट देखी, ये पद्मश्री से सम्मानित श्री सुदर्शन पटनायक जी के द्वारा निर्मित है। और अब पूरे सम्मान के साथ और तालियों की जोरदार आवाज के साथ
सर्वप्रिय माननीय मुख्यमंत्री सहृदय माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद। आज हमार छत्तीसगढ़ प्रदेश का राजधानी रायपुर और यहां के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित आज के जनादेश पर्व में हमार बीच में मंच में विराजमान जिमन के आशीर्वचन उद्बोधन हमला सबला मिलही ऐसे दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमार भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री परम आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी मंच में विराजमान, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो 15 साल तक ये छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास करीन और चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात हुईन, ऐसे हमार छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के संगठन के प्रभारी और बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री नितिन नवीन जी, हमारे प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे दोनों राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे जी, सुश्री लता उसेंडी जी, पूर्व गवर्नर श्री रमेश बैस जी, हमार सरकार के सभी मंत्रीगण, विधायकगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मंच में विराजमान सबो हमार महानुभावगण और आज के ये जनादेश पर्व में पूरे प्रदेश जरसू से लेकर दंतेवाड़ा तक सभी हमार देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, देवतुल्य सज्जन वृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन, हमार मीडिया जगत के साथी भाई मन, आज हमार छत्तीसगढ़ के लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज जब हमार सरकार के 1 साल पूरा होते और एला हमन जनादेश पर्व के रूप में मनाए के लिए यहां एकत्र हुए हैं और ऐसे समय छत्तीसगढ़ के जनता ला धन्यवाद देहबर, हमन ला उद्बोधन देहबर हमार दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबसे चाहूं कि भारी करतल ध्वनि से अमन के स्वागत करा और आप सबके भी आज के अवसर में मोर तरफ से हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। मोला आज याद आते कि साइंस ग्राउंड के यह मैदान है जुलाई 2023 में जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यहां पधारे रहीन और भारी बारिश होत रही, लेकिन ओकर बावजूद भी
पूरे प्रदेश से जनता के जन सैलाब यहां उमड़े रहीस और वही दिन ये प्रमाणित हो गए रहीस कि अब ये छत्तीसगढ़ का जो निकम्मी कांग्रेस के सरकार है एला यहां के जनता उकाड़ फेंकी और इतिहास रची। आज ऐसे पूरे प्रदेश के जनता जनार्दन के मैं बहुत बहुत आभारी हूं, उमला मैं धन्यवाद ज्ञापित करत हूं। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले हमार ये प्रदेश के संगठन के प्रभारी भी रहीन और पूरे प्रदेश में लगातार दौरा करके एक एक जिला से भी नीचे जाके एक एक नेता एक एक कार्यकर्ता से उमन के संबंध रही से आज भी हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत नेता कार्यकर्ता हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाय नेम जानते हैं। ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, जबन के नेतृत्व में अभी अभी छत्तीसगढ़ सहित महाराष्ट्र उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी ला भारी सफलता मिली से मैं चाहूं कि एक बार फिर से आप मनोमन के स्वागत करा। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ ला सौभाग्य मिले रहीस आयुष्मान भारत कार्ड के लॉन्चिंग हमारे छत्तीसगढ़ में हो रही, बीजापुर के जांगला जगह से हो रही और वो समय भी हमारे भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विराजमान रहीन। तो ये सौभाग्य भी हमारे छत्तीसगढ़ मिली आज पूरे देश के व्यक्ति मन आज आयुष्मान भारत कार्ड में इलाज के लिए 5 लाख रुपया मिला थे। आदरणीय दाई दादामन, 1 साल पहले आज के ही दिन हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार यहां शपथ ले रही से और आज मोला ये बताते हुए गौरव होते कि 1 साल बाद ठीक आज 13 दिसंबर के दिन आज मुख्यमंत्री के नाते